यासीन मलिक के हवाले से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि एनआईए कोर्ट ने एनआईए की जानिब से उनके लिए सजाए मौत जो है वो मांगी है, लेकिन अदालत ने फिलहाल इनकार किया है कि उन्हें सजाए मौत हम नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं कि यासीन मलिक पिछले कई सालों से जेल में हैं और वो अपनी जिस तरह से उनके ऊपर कई सारे मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनकी सज़ा जो है वो उन्हें मिल रही है। इससे पहले भी कई बार यासीन मलिक कोर्ट के सामने हाजिर हुए हैं और जब कोर्ट ने उनसे पूछा था कि किन किन जराइम में आपको यहाँ पर पेश किया गया है, क्या ये आपसे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था, उन्होंने इकबाल जुर्म किया था, उन्होंने कई सारी गुनाहों का जुर्म जो है वो कबूल किया था। और उसके अलावा अदालत ने उन्हें यह भी कहा था कि आपको अगर किसी वकील की ज़रूरत है, आप अपना वकील जो है वो ले सकते हैं। अदालत के लिए उन्होंने कहा था, यासीन मलिक ने कहा था कि मैं रहम की भीख नहीं मांगूंगा। ऐसे में कई सारे मुकदमे जब यासीन मलिक के ऊपर लगे हैं, कई सारी सेक्शन के तहत इस समय उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है, और ख़ासकर जो 1990 में जो कश्मीर के अंदर हालात बने थे, खासकर कश्मीरी पंडितों को लेकर जो वहाँ से वो शिफ्ट यहाँ हुए हैं, जम्मू में हुए हैं, या जो वहाँ पर उस समय के हालात बने थे, उन सभी चीज़ों का जो कसूरवार ठहराया जा रहा है वो यासीन मलिक को ही ठहराया जा रहा है कि इसी की वजह से वो सारा दंगा, वो सारे हालात जो हैं कश्मीर के अंदर उस वक़्त यासीन मलिक की ही वजह से बने हैं। इस तरह के एनआईए ने जो अदालत को कहा कि हम जो है आपसे सज़ाए मौत यासीन मलिक की मांगते हैं, लेकिन चूंकि अदालत ने कहा, आज ये सुनवाई हो रही थी अदालत में, दिल्ली हाई कोर्ट में आज पूरे दिन जो है इसकी सुनवाई चल रही थी। वहीं पे बाद में इस चीज़ को कहा गया, अदालत ने कहा कि हम इस तरह किसी भी शख्स को जो है वो सज़ाए मौत नहीं दे सकते हैं, बल्कि सज़ाए मौत कुछ मखसूस जराइम को के हवाले से मिलती है। किसी इंसान की जब बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें सज़ाए मौत जो है मिलती है। फिलहाल इससे पहले भी कई सारी चीज़ों का खुलासा जो है वो यासीन मलिक के ऊपर होता रहा है। कश्मीर जैसी जगह पर जब ऐसे हालात बने और उसके बाद अब फिलहाल तो कई सालों से यासीन मलिक जो हैं वो बंद हैं, जेल के अंदर हैं, अपनी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन कभी वर्चुअल मोड से या कभी उनकी खुद की हाजिरी भी जब अदालतों के अंदर हुई है और वहाँ पर भी उनसे जब कुछ पूछा गया था, उन्होंने वो कई सारी बातों का इकबाल जुर्म भी किया है, वो जुर्म कबूल भी किया है, जिसके चलते आज एनआईए ने जो कौमी तहकीकाती एजेंसी है, हम यूँ भी कहें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इन सभी मामलात को देख रही थी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अदालत को ये कहा कि हम जो है इस शख्स के लिए सज़ाए मौत मांगते हैं, क्योंकि इसी शख्स की वजह से कश्मीर में जो हालात बने, कश्मीरी पंडितों को जो माइग्रेशन करनी पड़ी, उनको जो हिजरत करनी पड़ी, उन्हें जो अपने घर वहाँ उस समय छोड़ने पड़े, उन सब का जिम्मेदार जो है वो यासीन मलिक ही है। लेकिन फिलहाल अदालत ने उनके इस मामले को जो है अदालत ने जो है इसको ठुकरा दिया, कहा कि हम फिलहाल अभी सज़ाए मौत नहीं सुना सकते हैं, इस चीज़ के लिए आगे और भी प्रोसेस आपको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो चूंकि यासीन मलिक को भी जो कहा गया कि एक और मौका जो है हम उन्हें देंगे, और इससे पहले भी कई सारे मौके जो है वो यासीन मलिक को दिए गए हैं वो अपनी बात रखने का। लेकिन ख़ास तौर पर जब उसमें ये कहा गया था, यासीन मलिक से भी जब बात की, उसने कहा था कि 28 साल या 30 साल के करीब जब से ये सब चीज़ें हो रही हैं, इतना वक्त बीत गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में मेरी ही इन्वॉल्वमेंट है, मेरी ही वजह से, सिर्फ मैं ही एक शख्स हूं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, तो अदालत को जो चाहिए अदालत मेरे हक में वो फैसला दे सकती है। लेकिन उसके अलावा भी जब कुछ ख़ास मुकदमा 1990 का हो या बाकी कुछ और है, उनके ऊपर कई सारे सेक्शन के तहत मुकदमा जो दर्ज हैं, 120 की बात करें या 121 है, 13 है, 15 है, यूएपीए उनके ऊपर जो है लगा है, और भी कई सारे मुकदमा जो हैं वो दर्ज हैं अलग अलग सेक्शंस के साथ, दफ़ात के तहत वो अपनी सज़ा जो है वो जेल के अंदर काट रहे हैं। लेकिन इस समय एनआईए ने जो है आज कोर्ट के सामने जब ये बात की, जब डबल बेंच जो इसको सुन रहा था आज दिल्ली हाई कोर्ट का, और उन्होंने जस्टिस ने बाद में यही कहा कि अभी हम ये फैसला नहीं देंगे, आपने सजाए मौत तो मांगी यासीन मलिक के लिए, लेकिन फिलहाल कोर्ट जो है इस तरह किसी की भी सजाए मौत जो है वो नहीं सुनाता है। और उसके बाद कौमी जो तहकीकाती एजेंसी है, इतना ही अपडेट उनकी तरफ से जो है वो अभी आगे दिया गया है। अब देखेंगे कि मजीद इस हवाले से क्या कुछ अपडेट आएगा, यासीन मलिक जो अगली सुनवाई रहेगी
उसमें वकील जो हजरात हैं वो क्या बहस करेंगे, जज क्या इसके ऊपर बयान देंगे, क्या वाकई यासीन मलिक को जो है वो फांसी लगेगी, क्योंकि इससे पहले भी यासीन मलिक जब जेल में थे उनकी तबीयत ख़राब रही थी और उसकी जो अहलिया है उनकी तरफ से कई बार ये शिकायत की गई थी कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था या कई और सारी बातें थी, लेकिन वो अलग थी। लेकिन ख़ासकर इस समय ये एक बड़ी खबर थी कि NIA की जानिब से आज बिलाखिर यासीन मलिक की खातिर जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज थे उस हवाले से ये कहा गया कि यासीन मलिक को सजाए मौत होनी चाहिए जो उन्होंने कारनामे किए हैं या जो उन्होंने कश्मीर के अंदर काम किया है, चूँकि वो JKLF के चीफ भी हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो हैं वो चीफ भी रहे हैं, उनके बहुत सारे जो हम ये भी कह सकते हैं कारकुनान जो हैं कुछ उनसे बिछड़ गए, कुछ जो हैं जेलों के अंदर वो भी हैं या ख़ुद ये भी हैं, और ख़ासकर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर दिया गया, इनके ऊपर सारे मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए गए क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो इन्हीं के ऊपर जो है वो सारी डाली गई क्योंकि इन्होंने अदालत के सामने उन सारी चीज़ों को कबूला भी है। अब देखने वाली बात यह है क्योंकि अगर उन्होंने खुद भी इकबाल जुर्म किया है, खुद जुर्म कबूल भी किया है, अदालत इसके ऊपर आगे क्या कुछ सुनवाई करेगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।